अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर बहुत तेज़ी से दो खबरें मुझे सुनानी हैं। बाकी सारी खबरें पुरानी हैं, ये दो खबरें नई हैं। जो पुरानी खबरें वो भी बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं उसे बयान नहीं करने वाला इस वीडियो में, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा क्लू ज़रूर देता हुआ जाऊँगा। ये हफ्ता जो बयान करने लगा हूँ ये 30 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। जो पहली तब्दीली या पहला नया फ्यूल आप महसूस करेंगे वो 2 सितंबर को आएगा। पूरा चांद आपके छठे घर में होगा। फुल मून पहले समझ लीजिए क्या है। जब नया चांद होता है वो भी एक इवेंट होता है, क्योंकि वो एक नए तर्ज के एंगल से आपको अपनी फ्यूलिंग शुरू करता है। एंड जब वो फुल मून लेवल पर आता है, पूरे चांद के लेवल पर आता है, तो उसकी जो लाइट है वो लाइट उसका फ्यूल है। इनफैक्ट वो आपके जज्बात को बढ़ाता है। अब ये तो हर ही महीने पूरा होता है, लेकिन हर महीने वो किसी एक एंगल पर पूरा होता है। बाकी एंगल्स पर वो या तो घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है। एक एंगल पर आकर वो मैक्सिमम हो जाता है। इस दफ़ा जो मुहर्रम पर वो मैक्सिमम हुआ है वो आपके 6th हाउस में हुआ। तो अब जब आपके जज्बात बढ़ेंगे या आपके अंदर नेचर में कुछ नई मैच्योरिटी आएगी तो आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा सोचेंगे। एंड ये जो हेल्थ की तरफ आपकी तवज्जो है ये 2 सितंबर से तेज़ हो जाएगी। तो सिर्फ तवज्जो नहीं होगी, आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। हेल्थ नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर सकेंगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन की तरफ लेकर आ सकेंगे। वो लाइफ स्टाइल जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं उनको आप जज कर सकेंगे। एंड जब जज हो गए तो रिपेयर भी करेंगे। ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोचना, ये सब हेल्थ के लिए मुज़र है। और जब फुल मून होगा और आपके अंदर नए जज्बात, ज़िंदगी से मोहब्बत, रिश्तों से मोहब्बत, ज़ात से मोहब्बत एंड थ्रस्ट पैदा होगी, तो आप उन बुरी चीज़ों को रिपेल करने की कोशिश करेंगे जो आपकी लाइफ को या आपकी सेहत को या आपके स्टेटस को डिस्टर्ब कर रही थी। एंड फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये कि आप अपनी उलझनों को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कोशिशें बढ़ाएंगे, उकताहट से बाहर आएंगे। तो ये फुल मून के एडवांटेजेस हैं 6th हाउस में। जो दूसरा इवेंट है इस हफ्ते 5 सितंबर को, वो मरकरी आपके यहाँ 1st हाउस में इंटर हो जाएगा। पहले ये 12वें घर में था और 12th हाउस में ये इतना प्रोडक्टिव नहीं था, तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा ट्रबल मेक कर रहा था। लेकिन अब जब ये 1st हाउस में इंटर होगा तो इसके एडवांटेजेस वुसअत के साथ। पहले घर में जब भी कोई पॉजिटिव प्लैनेट आता है लिब्रा, उससे पहले तो फितरत को ही फ़ायदा होता है। आपकी नेचर में जो नेगेटिविटीज़ आ चुकी हों वो बैलेंस होती हैं। आप अपने अंदर जो खराबियां अंदर इंटरनल मैकेनिज़्म में, जैसे कॉन्फिडेंस शेक हो गया हो, जैसे सैक्रिफाइसिंग नेचर ना रही हो, हमेशा इरिटेटिंग रहते हों, डिमांडिंग हो गए हों, जैसे इमोशंस हार्श हो गए हों, जैसे आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस डिस्पर्स हो गई हो, तो जब मरकरी पहले घर में आएगा तो माइंड एबिलिटीज़ ताकतवर होने के इवज़ दोबारा ट्रैकफुल हो जाएंगे आप। ड्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, सैक्रिफाइसिंग, लविंग, प्लान करके चलने वाले, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने वाले, ये सब शुरू हो जाएगा। एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा, मरकरी बजाते खुद माइंड को बहुत ताकतवर कर देता है। तो तमाम ही लिब्रास जो किसी भी तरह की ज़हनी कारकर्दगी का कोई काम करना चाहते थे वो बहुत अच्छे अंदाज से कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा सुने, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को याद करना या एग्ज़ाम्स में अपनी कारकर्दगी दिखाना आसान हो पाएगा। तालीमी सरगर्मियों के हर ही शोबे को सपोर्ट मिलेगी, चाहे अमूमी तालीम हो या आला तालीम हो, सभी को फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा, जब भी मरकरी 1st हाउस में हो, ज़ुबान की लुकनत ख़त्म होने लगती है। ये माइंड में एक वीकनेस है जिसके पीछे वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है, बोलने के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, बंदा अटक जाता है, फिर सोचता है एंड फिर बोलता है। लेकिन जब मरकरी 1st हाउस में हो तो ज़ुबान की लुकनत में, जो जर्नल लुकनत हो, बीमारी ना हो, जर्नल जो पीछे ब्लैंक हो जाता है माइंड और फिर बंदा सोचता है एंड फिर या बात को रिपीट करता है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड तीसरा आखिरी फ़ायदा, मरकरी जब भी 1st हाउस में आएगा आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। सामने वाला आपकी ज़ात के बारे में राय मुस्बत कायम करेगा, तो आपके साथ डील करेगा, आपके साथ मिलना पसंद करेगा, आपसे उकताएगा नहीं, आपकी बातों से महजूज़ होगा, आपकी शख्सियत से महजूज़ होगा, आपकी कंपनी से महजूज़ होगा। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़।
اس کے علاوہ آپ کے لیے سن اچھی پوزیشن پر ہے، سن اچھی پوزیشن پر نہیں ہے، 12ویں گھر میں ہے، کچھ اچھی پوزیشن پر ہے، 12ویں گھر میں اینیمیز کو ریپیل کرتا ہے، روحانیت کی طرف لے کر جاتا ہے، بٹ سن کی وہ کمزور پوزیشن ہوتی ہے۔ مارس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، دیٹ از اے ویری گڈ پوزیشن، وہ فیملی لائف کے لیے بھی، ٹریولنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، تو میں نے کلو دے دی۔ اگلے ہفتے میرے پاس بہت بڑی خوشخبریاں ہیں لبراز۔ پہلے تو آپ کا رولنگ پلانٹ ویری فرسٹ ڈے جب اگلا ہفتہ شروع ہوگا 6 ستمبر کو، وینس آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا، تو اس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں، اچھے ہیں کہ برے ہیں، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اینڈ پھر 12 ستمبر کو جوپیٹر جو اپریل کی 31 تاریخ سے ریٹروگریڈ تھا، اب وہ ڈائریکٹ ہوگا، اور وہ ایک میجر چینج ہے، وہ بھی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اب جو دو لبراز ان سب پلانٹی سپورٹ کے عوض، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے جاب والے ہوں، چاہے بزنس والے ہوں، چاہے ہاؤس وائفز ہوں، چاہے ریسرچرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، کھلاڑی ہوں، وکلاء ہوں، کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، سیاست سے ریلیٹڈ ہوں، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، فورسز سے ریلیٹڈ ہوں، جو تو لبراز اپنے اندر ان سب پلانٹی پوزیشن کی پازیٹیوٹی فیل کر رہے ہیں، تو ان کو یہ ڈگری یا ان کو یہ سرٹیفکیٹ میں جاری کرتا ہوں کہ وہ نیچرل فارم میں ہے۔ لیکن ایسے لبراز جو اس وقت ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، بیماری کا منہ دیکھ رہے ہیں، سیپریشنز یا ریلیشن شپ ٹربلز کا منہ دیکھ رہے ہیں، تو دیٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ، کیونکہ پلانٹی کیلکولیشنز تو ایسا نہیں بتا رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی آپ کے ذات کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کی فائنڈنگ کے لیے برتھ چارٹ از دا ریئل ڈائگنوسٹنگ سسٹم جو آپ کی برتھ ویکنیسز کو سامنے لے آتا ہے، اینڈ اس کے عوض پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس شعبے میں کمزور ہیں۔ اینڈ اس کے لیے میں اکثر ہی کہتا ہوں، یہ نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل فائنڈنگز کرا سکتے ہیں، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے لبراز، امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی لبراز، امید ہے کہ اس میں نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ کی نالج میں اضافہ کرے گا، اور اگر اس ویڈیو کے عوض آپ کو وقت سمجھ آیا ہو، پلانٹی کیلنڈر آپ کو سمجھ آیا ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ بات لبراز میں ہر ویڈیو کے اینڈ پر اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے میری تو حوصلہ افزائی ہوتی ہی ہوتی ہے، میری ٹیم کے جوش و خروش میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے مزید تفصیلات کے ساتھ، آسٹرولوجیکل ایونٹس کے ساتھ، ٹائم بیہیویئر رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔